हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। और पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 को देखने वाले हैं। प्रीवियस 8 सवाल अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बता सकता है। लाइक जरूर करके जाया करो। जो भी आप सवाल देख रहे हैं, जो भी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, सभी को शेयर कर दीजिए। जो भी क्लास 12th में इस बार है और जो अपने अच्छे से मार्क्स लाना चाहता है, तो यहाँ पर आके डेली क्लासेस आपको मॉर्निंग 8 बजे 8 AM पर आप लोगों को वीडियोज यहाँ पर मिलने वाली हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को। बिना देरी किए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हमने अच्छे से समझा था। 8 जिसने अच्छे से समझा था, 9 उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन 9 में देखो, सेम हमारा ये सवाल है। सेम केसेस बनेंगे। यहां भी मोड आ रहा है। मोड आ रहा है तो अगर हम नेगेटिव की तरफ जा रहे होंगे तो हम वही सेम लेंगे। ठीक है। यहां पर भी मैं 3 केस बना सकता हूं। केस 1 बना सकता हूं, केस सेकंड बना सकता हूं और केस थर्ड भी बना सकता हूं। यहां पर कैसे केस बनेंगे? केस बनाना सबको आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक तो एक्स इज लेस देन जीरो हो सकता है, एक एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो सकता है और एक एक्स बराबर जीरो भी हो सकता है। अब लेस देन वाले में तो हमेशा यही फंक्शन काम करेगा, चाहे उसके आप राइट में चले जाना, चाहे उसके लेफ्ट में चले जाना। तो फंक्शन हमारा कौन सा काम करेगा? ये वाला फंक्शन काम करेगा, मान लीजिए। ठीक है। या फिर अब अगर लेस देन में ही जा रहा हूं ना, तो नीचे भी मोड वाला माइनस एक्स काम करेगा। यानी कि फंक्शन हमारा कौन सा काम करेगा? एक्स अपोन में माइनस एक्स, यानी कि -1 कॉन्स्टेंट फंक्शन काम करेगा। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूंगा तब भी -1 काम करेगा, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा -1 है। अगर बराबर जीरो के होगा तब हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो एट एक्स बराबर जीरो पर मैं निकाल के देख लेता हूं। सबसे पहले एफ जीरो की वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। तो फंक्शन की वैल्यू तो -1 ही आएगी, सिंपल सी बात है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। एक्स इज जीरो माइनस, मैं क्या निकाल रहा हूं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं इस फंक्शन की। फंक्शन कौन सा काम करेगा? यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमारा फंक्शन ये वाला काम करेगा। माइनस जा रहे हैं तो फंक्शन कौन सा काम करेगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस। और कौन सा फंक्शन करेगा? एक्स अपॉन माइनस एक्स, यानी कि -1 हमारा ये भी आएगा। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर लेता हूं, ये भी बहुत ईजी है। यानी कि x जीरो प्लस, यानी कि जीरो से बड़ा, तब हमारा फंक्शन कौन सा काम करेगा? सबको दिखाई दे रहा है। जब x ग्रेटर देन जीरो होता है तो फंक्शन हमारा -1 काम कर रहा है, मतलब -1 हमारे पास में आ जाएगा। अब ये फंक्शन देखो, आप यहां भी -1 आ रही है, यहां भी -1 आ रही है, यहां भी -1 आ रही है। तो मैं क्या कहूंगा, ये वाला जो सवाल है, ये जो फंक्शन है, ये जीरो पर भी कंटिन्यूअस है, ये जीरो से बड़े वाले केस में भी कंटिन्यूअस है, ये जीरो से छोटे वाले, यानी कि इसकी कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है कहीं के ऊपर भी। लेकिन इसमें हमने क्या देखा था कि ये जीरो पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, ये सब पे कंटिन्यूअस होगा। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। सेम केस बनाना सीख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले ये देखा करो, नंबर कितने दे रखे हैं। नंबर सिर्फ 1 दे रखा है, तो नंबर लाइन पे 1 लिख लो। अब एक तो है एक्स इज लेस देन, अगर लेस देन होगा मतलब ये वाला एरिया होगा, यहां पर फंक्शन काम करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक ग्रेटर देन होगा तो यहां पर कौन सा फंक्शन काम करेगा? एक्स प्लस 1 काम करेगा। तो मेरे पास 3 केस यहां पर भी बनेंगे। केस 1 मेरे पास क्या बनेगा? एक्स इज लेस देन टू 1, पहला केस। केस 2 यहां पर क्या काम करेगा? एक्स इज ग्रेटर देन 1। और केस 3 यहां पर कौन सा काम करेगा? एक्स इज इक्वल टू 1। अगर मैं लेस देन 1 की बात करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि लेस देन 1 में लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर हमारे पास होगा। और फंक्शन कौन सा काम करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारा क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है, और हमने पहले ही पढ़ा है पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं और रियल नंबर्स पे। एक्स इज ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन कौन सा काम करेगा? एक्स प्लस 1 करेगा। ये भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है जो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, सिंपल सी बात है। वैसे भी इसकी जो फंक्शन है चेंज नहीं हो रहा है लेफ्ट राइट जाने में, तो हमारा कॉन्टिन्यूअस ही होगा ये। अब मैं बात करता हूं एक्स बराबर 1 के ऊपर। देखो, 1 के थोड़ा सा लेफ्ट में जाओगे तो फंक्शन ये काम करेगा, 1 के थोड़ा सा राइट में जाओगे तो फंक्शन ये वाला, यानी कि चेंज हो रहा है। F1 की वैल्यू निकालो सबसे पहले। F1, अब ये भी कई बच्चों को डाउट होता है, सर F1 लिया है तो फंक्शन कौन सा लेंगे? इनइक्वालिटी को देखो, जहां भी x बराबर इक्वल का भी साइन है 1 के बराबर, वही वाला फंक्शन होगा, मतलब ये वाला फंक्शन। ये हमारा हो गया x प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 आंसर आ गया 2। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा मैं। फंक्शन हमारा कौन सा लिमिट कौन से निकालेंगे? लेफ्ट हैंड, यानी कि 1 माइनस एफ एक्स। कौन सा फंक्शन काम करेगा जब x 1 से छोटा हो? 1 से छोटा x कहां है? इस वाले फंक्शन पर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, फंक्शन काम करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 यहां पर रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है।
अब इसकी राइट हैंड लिमिट भी मैं निकाल करके देखूंगा। सिंपल सी बात है, एक्स हमारा 1 प्लस होगा, एफ एक्स हमारे पास होगा। राइट हैंड लिमिट निकालूंगा मतलब एक्स बड़ा किस पे है, यहां पर है। तो लिमिट एक्स रेस टू 1 प्लस एक्स प्लस 1, इसके लिए हमारा काम होगा, यानी कि 1 प्लस 1 यानी 2 आएगा। अब यहां पर देखो, 1 के लिए हमारा तीनों वैल्यूज बराबर हैं, मतलब इस फंक्शन में भी कोई भी पॉइंट नहीं है डिसकॉन्टिन्यूटी का। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर फंक्शन में डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट आए ही। उसने हमसे सवाल में कहा है कि हमें क्या करना है, चेक करना है पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, सिंपल सी बात है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सेम ऐसे ही केस बना करके देखेंगे। ध्यान से बस समझना है, सेम केस बनाएंगे हम यहां पर। एक नंबर दे रखा है यहां पर सिर्फ 2, तो मैं 2 यहां पर कर लेता हूं। और जब x 2 से छोटा होता है, मतलब ये वाला एरिया, तब हमारा फंक्शन काम करता है ये। और अगर x 2 से बड़ा होता है तब हमारा फंक्शन काम करता है ये वाला। सिंपल सी बात है। तो 3 केस यहां भी बना दीजिए आप। केस फर्स्ट हमारा बनेगा x इज लेस देन 2, और केस सेकंड हमारा यहां से बनेगा x इज ग्रेटर देन 2, और केस थर्ड हमारा जो यहां पर बनेगा ना, वो हमारा बनेगा x इज इक्वल टू। अब देखो, केस हमारा पहला है कि x अगर लेस देन 2 है, फंक्शन कौन सा काम करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 फंक्शन काम करेगा। ये फंक्शन आप चेक भी कर सकते हैं, सभी लोग चेक करके दिखाना भी है। बट ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हर रियल नंबर पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। और दूसरा रीजन क्या है, यहां पर लेफ्ट राइट जाएंगे तो फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर x इज ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन काम करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, ये भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। बट आपको चेक करके पूरा स्टेटमेंट करके दिखाना है इस सवाल में, ताकि पूरा सॉल्यूशन इसको हो, क्योंकि हमें हर पॉइंट पे चेक करना होता है। अब ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, या फिर इसका भी फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है लेफ्ट राइट जाने पे। अब मैं x बराबर 2 के लिए देखता हूं। सबसे पहले f2 निकालो आप यहां से। f2 निकालूंगा तो मैं 2 जिसके इक्वल आ रहा है x, वहां पर वो फंक्शन लेना है, मतलब ये वाला x की क्यूब माइनस 3। ये स्क्वायर हमने लिख लिया था, ये क्यूब आएगा, ठीक है। यहां से वैल्यू रखो, 2 की क्यूब माइनस 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 3 हमारे पास आएगा 5। LHL निकाल लेता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट हमारे पास है 2 माइनस, अब देखो 2 से जब x छोटा होगा तब कौन सा फंक्शन, यहां देखो 2 से छोटा है फंक्शन हमारा, यही है सेम, ठीक है। x इज 2 माइनस, फंक्शन हमारा है इतना। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए 2, सेम 5 आंसर देगा हमारे पास ये। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं। लिमिट सेम वही, x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स हमारे पास क्या आएगा। अब देखो x बड़ा है 2 से, 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा है, तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, ये वाला। तो लिमिट है x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा। ये 2 स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो ये भी 5 आएगा। तो ये वाला जो सवाल है ना, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, इसका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जिस पर ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करूंगा आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 बहुत अच्छे से समझा होगा, केस बनाना सीखा होगा। किसी को भी अगर कोई डाउट होता है तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो तो उससे पहले आपका मैं डाउट ले सकूं उस क्लास में। जय हिंद।